हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एसबीआई कार्ड्स। कुछ टाइम पहले आईपीओ आया था, सबकी नजरें इस शेयर पे टिकी थी। तो जरा देखिए, आज क्वार्टर फोर के नतीजे आपके सामने हैं। एसबीआई कार्ड्स का शेयर है, इसके क्वार्टर फोर के नतीजे अभी जस्ट आए ही हैं और आपके लिए मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए, इन नतीजों को देखो और समझो क्या होने वाला है। ये खाली इसी स्टॉक की बात नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री की बात है, पूरी फाइनेंशियल सेक्टर की बात है। जरा समझिए इसको बारीकी से और ध्यान से। प्रॉफिट हैरान करने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट अगर आपने अब तक खोला ही नहीं है तो भी कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। करने के लिए तो डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। अभी 3 बजे ये रिजल्ट आपके सामने आया, तो मतलब मार्केट आवर्स में ही रिजल्ट आ गया था। मार्केट ने अपना रिएक्शन भी इसके ऊपर दिया होगा, वो भी देखेंगे। बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है यहाँ पे। और ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है बीएसई इंडिया की वेबसाइट से पढ़ के बताई जा रही है, ना कोई न्यूज चैनल की वेबसाइट से, न कहीं से। देखिए, ₹1 का डिविडेंड इसने आपको दिया और 18 मई का इस डिविडेंड का जो है रिकॉर्ड डेट रखा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये इस कंपनी का पहला रिजल्ट है लिस्ट होने के बाद। सोचिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा, समझिए बारीकी रिजल्ट की तरफ। अब जो रिजल्ट आया है 3 बजे से पहले, मतलब मैं कहूंगा कि 2:55 3 बजे के आसपास, रिजल्ट की बारीकी समझिए। ये छोटे छोटे करेक्टर आपको जरूर लग रहे होंगे, लेकिन ध्यान से देखें, ये सारे नंबर जो है ये लाख में है, पहली बात। अब बात करेंगे टोटल रेवेन्यू से, स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपको पता है कार्ड की कमाई कैसे होती है। आपको पैसा देता है, उसी के ऊपर जो इंटरेस्ट है वही इसकी कमाई का जरिया होता है। तो इंटरेस्ट इनकम काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए, ये टोटल फिगर है ऑलमोस्ट 949 करोड़ की टोटल इंटरेस्ट इनकम पिछले साल मार्च क्वार्टर में थी, जो कि इस बार हुई है कितनी, 1348 करोड़। मतलब इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है, अच्छी खासी बढ़ी है। चलिए भाई, उसके अलावा इसकी इनकम कहाँ से होती है, मेंबरशिप फीस, सर्विसेज, सर्विस चार्जेस, इन अलग अलग तरीके से इसकी इनकम होती है। उसके अलावा इंश्योरेंस कमीशन इनकम आता है, बिजनेस डेवलपमेंट इंसेंटिव इनकम, बहुत सारी ये इनकम सोर्सेज है। लेकिन ओवरऑल टोटल रेवेन्यू की जब बात आती है, टोटल इनकम की जब बात आती है, उसको देखिए वो कितना हुआ है। टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए 25 और 10, क्योंकि ये लाख में है, तो ये देखिए 2510 करोड़ की टोटल इनकम हुई है। अच्छी बात है, क्योंकि टोटल इनकम 2510 करोड़ की है, लेकिन पिछले साल कितनी थी ये, ऑलमोस्ट 2076, 2100 करोड़ के आसपास। तो ये करोड़ में है सीधे नंबर, यानी कि टोटल इनकम में आपको इजाफा दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट 400 करोड़ के आसपास का इजाफा जरूर दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। अब इसी के साथ ही अगर मैं टोटल एक्सपेंसेस को लेके आऊं, तो क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एंड टू एंड यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से ये चीज बता रहा हूँ, समझिए। क्योंकि एसबीआई कार्ड बहुत लोगों ने होल्ड किया हुआ है, कोई खरीद रहे हैं और कोई चैंपियन शेयर है। देखिए, मैं फिर से कहूंगा शेयर बहुत अच्छा है, लेकिन करंट सिचुएशन में अच्छे अच्छे बिजनेसेस ठप पड़े हैं, तो इसका भी हालत ऐसी हुई होगी। देखते हैं जरा एक्सपेंसेस कितनी है। एक्सपेंसेस अगर देखा जाए तो 2398, ऑलमोस्ट 2400 करोड़ के एक्सपेंसेस हो गए। तो प्रॉफिट कितना होगा वो भी बात करेंगे। लेकिन पिछले साल ये एक्सपेंसेस कम थे, पिछले साल ये एक्सपेंसेस थे 1690 करोड़ का, तो यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिख रही थी। लेकिन इस बार देखते हैं भाई क्या हुआ है। ये देखिए, पिछले साल प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 384 करोड़ का। देखिए, क्योंकि एक्सपेंसेस भी कम थे, लेकिन इस बार का प्रॉफिट है 112 करोड़ का। ये क्या हो गया। अब देखिए, मैं आपको इसीलिए डिटेल में बारीकी से ऊपर से लेके नीचे 1 to 1 ट्रेवर्स करके आपको चीजें बता रहा था। तो 384 करोड़ अभी ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसको देखिए। अब टोटल टैक्स एक्सपेंसिव भी लगता है कुछ ना कुछ, तो उसके चलते अगर मैं बात करूं सीधे सीधे, ये देखिए 112 करोड़ टैक्स के बाद जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो बनता है, आफ्टर टैक्स पैट जिसको कहते हो, तो वो देखिए ये क्या हो गया भैया। मतलब 83 करोड़ का प्रॉफिट कुल, इतना कम। क्या सारा प्रॉफिट लिस्टिंग के लिए रखा हुआ था, या फिर इसको नुकसान हुआ है क्योंकि भाई मार्केट बंद पड़ी है, लोग खरीदारी नहीं कर रहे? डेफिनेटली यही मैं आपको कह रहा था कि फाइनेंस पे सीधे सीधे असर पड़ने वाला, और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग पे तो असर पड़ने वाला है। सोचिए, ये तो मार्च के नंबर है। अब जो असली नंबर आएंगे अगले क्वार्टर के, वो नंबर और भी दर्दनाक होंगे। अब मैं आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने अभी पूरा नहीं बताया है। 248 करोड़ था लास्ट ईयर मार्च में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी दिसंबर के टाइम फ्रेम का अगर देखा जाए तो 434 करोड़ था, लेकिन इस बार कितना है, 83 करोड़। बस 83 करोड़। ये तो चौंकाने वाले नंबर है, 248 करोड़ से 83 करोड़। अगर मान के चले 240, ये तो कितना हो गया, 8 या 24 होता है, मतलब 1/3 हो गया प्रॉफिट। भाई ऐसा ही असर तो पड़ना था।
यही तो आपको बताया गया था भाई, यही असर पड़ सकता है। अब नंबर्स आप देखिए, जो मैंने अभी बात कर रहा हूँ ये क्वार्टर की, ये मार्च 31 2020 है। जो पिछला क्वार्टर था मार्च 31 2019 और 20 वाला दिसंबर 31 2019। ये नंबर्स आप देख पा रहे हो, और ये बीएससी इंडिया की वेबसाइट से आपको रिजल्ट पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ पे अब अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के रिजल्ट को किस ना किस तरीके से कई चीजें की जाती है, लेकिन यहाँ पे एक डेफर टैक्स है वो भी लगाया गया है। देखिए ये चीजें तो टैक्स वैक्स तो चलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल जो कंपनी ने आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड बताया है वो 83 करोड़ का बताया है। तो मतलब इसका असर भी आपको अभी जब रिजल्ट आया तो असर देखने को मिला होगा, लोगों ने कैसा रिएक्शन किया वो भी देखेंगे, बात करेंगे। लेकिन सारी चीजें छोड़िए, आप सीधे सीधे ट्रैक कीजिए अर्निंग पर शेयर से। अर्निंग पर शेयर 2.67 से घट के 89 पैसा, 1 रुपये से भी कम का अर्निंग पर शेयर एक क्वार्टर में। ये तो चौंकाने वाली बात है। एसबीआई कार्ड को सब अच्छा है कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब देखिए असली चीजें अब पता लगी है। अब जो है, जो हालात है, मैं फिर से कहूंगा कि ये चैंपियन शेयर है, लेकिन हालात ऐसे हैं। अब आपने देखा, आपको पता ही है बजाज फाइनेंस कितना बढ़िया चैंपियन शेयर है, लेकिन हालात हर चीज को बिगाड़ देते हैं। और अभी अगला क्वार्टर इससे भी बुरे हालात होने वाले, क्योंकि अगले क्वार्टर में 2 महीने तो ऑलरेडी बंद हो गए हैं, अप्रैल मई। अब जून का आप लगा लो हिसाब किताब, थोड़ा अपने हिसाब से भी सोचो। देखिए तो ये तो रहा आपका एसबीआई कार्ड्स। अब एसबीआई कार्ड की इतनी डिटेल आपने देखी, रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट आपने ओवरऑल देख लिया कि कैसा ये रिजल्ट रहा, जो मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर किया। और अब मैं आपको कुछ और डिटेल यहाँ पे बताऊंगा एसबीआई कार्ड की। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए और समझिए। ये जो मैंने आपको नंबर्स बताए क्वार्टर के हिसाब से बताए, लेकिन कंपनी इसको, अब कंपनी तो अच्छी चीजें आपको निकाल के दिखाएगी ना। कंपनी क्या कहेगी कि पिछले साल का टोटल प्रॉफिट हमको कितना हुआ था, 864 करोड़। इस बार हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 1244 करोड़। कहेगी नहीं कहेगी, वो पूरे साल का लगाएगी, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर आप तो पता ही है आपको कि कितनी बड़ी गिरावट आई है। तो ये चीज कंपनी कहेगी, अरे हमारा तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतनी डिटेल आई है, देख लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए किस तरीके से पैट ग्रू बाय 44% टू 1245 करोड़। यही मैं आपको कह रहा था, देखिए ये 1245 करोड़ यही कंपनी कहेगी, और कंपनी ने कह दिया, इसलिए मैंने आपके डिटेल में सामने रखा हुआ है चीजें। ये चीज आप थोड़ा समझिए कि किस तरीके से हालात है। अब एसबीआई कार्ड्स की डिटेल आपने देखी, जरा मैं दिखाता हूँ आपको एसबीआई कार्ड्स की डिटेल। देखिए आप ये देखिए, जब आईपीओ आया था तब 755 का प्राइस था, आपको पता है। लेकिन वहां पे मैं आपको बार बार यही कह रहा था कि अभी हालात खतरनाक होने वाले हैं। पॉजिटिविटी, अभी कुछ टाइम पहले आपको दिखा था कि शेयर उछल रहा था, नो डाउट, लेकिन 500 के लेवल तक गया था। अब ऐसे टाइम पे अभी भी मैं कहूंगा शेयर बहुत ही बढ़िया है, बट हालात बेकार है। अब जरा देखते हैं टेक्निकल चार्ट। सबसे पहले देखिए, जैसे ही रिजल्ट आया था 3 बजे, और ये 5 मिनट की कैंडल आप देख सकते हो, एकदम 580 के लेवल तक शेयर चला गया उछल के। लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आया, लोगों ने रिजल्ट पढ़ा, तो वापस देखिए नीचे आ गया 550 के लेवल पे, मतलब 580-85 के लेवल से 550 के लेवल पे आ गया। देखिए आजकल रिजल्ट के बाद देखिए मार्केट में वैल्यू शेयर है, अच्छे शेयर है, हालात सबको पता है क्या कुछ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी शेयर्स को इसी तरीके से, ये देखिए जिस तरीके से ये वीकली चार्ट है, कहाँ 750, 755 और 768 तक गया था। उस टाइम पे मार्केट के हालात अच्छे नहीं थे, यही हम बार बार आपको रिपीट कर रहे थे कि हालात अच्छे नहीं है, कोई अच्छे शेयर में भी बड़ी गिरावट आ सकती है। बस एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है भाई, जो भाई मौके का फायदा, ऐसी टाइम पे ऐसी डील्स की बात करी उसने कि अलग ही दुनिया में चलने लग गया। देखिए अदरवाइज सबकी हालत खराब है। देखिए 500 के लेवल तक आया, तेजी देखने को मिली 600 तक, फिर नीचे करेक्शन है। अब ये वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप पूरा का पूरा डिटेल समझे। और वीकली बेसिस की थीसिस बहुत ही अच्छी होती है लॉन्ग टर्म वालों के लिए, और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए है। लेकिन अगर ये 500 का लो तोड़ता है तो और रिस्क संभव है, लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिविटी देखने को मिलती है तो ये 600 का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ब्रेकआउट। ये करेक्टिव रिजॉल्व होते ही बढ़िया है, लेकिन रिजल्ट तो अच्छा नहीं आया है, वो आपको मैंने बता दिया है। अब टेक्निकल चार्ट की जैसे हम बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा डेली लेवल पे भी दिखा देता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। डेली लेवल की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए मैंने ब्रेकआउट के लिए कहा था, ब्रेकआउट में अच्छा खासा पैसा बना के इसने दिया था। इंट्राडे की बात करूँ या फिर पोजीशन ट्रेडिंग की बात करें, देखिए तेजी आई, करेक्शन आया, और इस ब्रेकआउट की मैंने इससे भी पहले आपको कही थी कि ब्रेकआउट स्टॉप लॉस आपके पास रेडी था। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, देखिए कहाँ तक शेयर गया, फिर करेक्शन आया, फिर तेजी, और यहाँ से प्राइस जो है 600 के लेवल से रिजेक्ट होकर अप डाउन हो रहा है। और धीरे धीरे अगर ये लेवल फिलहाल तोड़ता है तो रिस्क है अगला सपोर्ट 520 का, लास्ट सपोर्ट 500 का, इस तरीके से मोमेंटम होता रहेगा। बट एसबीआई कार्ड्स का रिजल्ट आपके सामने है, आपने एक्चुअल हालात देख लिए कैसे हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी जरूर आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रही है चीज़ें तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, आपकी अपनी राय कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, और
टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है, चाहे इंट्राडे हो, लॉन्ग टर्म हो, कब ट्रेंड रिवर्स हो रहा हो, तो भाई उसके लिए ऑलरेडी एक टेक्निकल एनालिसिस सीरीज स्टार्टेड है, ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।